हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर हम ये दो कलर्स का बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा बॉर्डर बनाने जा रहे हैं, एज बनाने जा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए पहले तो हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, वो 16 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा 16 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 35 फंदे लिए हैं, 32 और 3 35। तो नॉर्मली वूल है और जो है 11 नंबर की सिलाई है, 11 नंबर नीडल्स। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट करनी है और ये हमने प्राइमरी कलर ये व्हाइट लिया है, तो हमने कुछ सिलाइयां, कुछ रोज जो है वो प्राइमरी कलर से ही बनानी है। देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहली सिलाई सीधी तरफ से। इसमें हम पहले फंदे को भी सीधा बुनेंगे फर्स्ट रो में। उसके बाद ये हमने एज स्टिच बुना है। अब हम पैटर्न का एक फंदा सीधा बुनेंगे, निट 1, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, यार्न फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद हमने देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1 7 टाइम्स। अब ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा हमने 7 बार रिपीट करना है। देखिए, अभी हम ये 2 बार कर चुके हैं, 3 4 5 6 7। 1 बाय 1 रिप का हमने जो है 7 बार 2 फंदे रिपीट कर लिए, एक उल्टा एक सीधा करके। अब लास्ट में क्योंकि हमने एक फंदा सीधा बुनना है, ये हमारा 15th स्टिच है, 15वां फंदा है फ्रेंड्स, एक उल्टा एक सीधा का। तो यहाँ तक देखिए हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे हम धागा आगे लेकर आएंगे, जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये एक फंदा जो है हमने जो स्लिप करने के बाद बुना है, यही हमने अब रिपीट करना है। देखिए, ये एक फंदा हम बुन चुके हैं यहाँ पे और इस एक फंदे के आगे का हमने रिपीट करना है, यानी कि फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 15 फंदे जो है हमने 1 बाय 1 रिप के बुनने हैं। एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे 14 हो गए हैं। अब हम धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमारा 15th स्टिच है, 15वां फंदा है। तो ये हमने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, एक इस फंदे से लेकर ये यहाँ तक। अब लास्ट में हमारा फिर एक फंदा, धागा आगे लाकर एक जाली बनेगी, एक फंदा ये सीधा आएगा और एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 दूसरी सिलाई, इसमें हमने जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे हम बनाएंगे। मैं एक रो में आपको बताऊंगी उल्टी में, बाकी हमने उसी हिसाब से करना है। देखिए, अब ये फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे। जो जाली का फंदा है ये भी उल्टा आएगा हर बार। फिर ये फंदा उल्टा दिख रहा है, इसे उल्टा बुनेंगे। जो फंदा सीधा दिख रहा है उस तरफ से उल्टा बुना था, इसे सीधा बुनेंगे। तो ये सारे एक उल्टा एक सीधा ही आएंगे। अब 14 स्टिचेस जो थे और 15th फिर से हमारा जो है इस तरफ से उल्टा आएगा। तो ये हम 15 स्टिचेस 1 बाय 1 रिप से बना रहे हैं। इस तरफ से भी उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, ये हमने बना लिए। अब फिर यहाँ पे हमारे ये वाले फंदे जो है वो उल्टे आएंगे। देखिए, ये जाली 5 फंदे हैं ये जो उल्टे आएंगे। पर्ल 5 स्टिचेस, 2 3 4 एंड 5। अब फिर वही करेंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू।
ऐसे करते हुए देखिए लास्ट में हमारे पास 3 जो है ये फंदे बचेंगे, जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और एच स्टिच को भी उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे ये 4 फंदे उल्टे हो गए। इस तरह से हमने ये रो 2 कंप्लीट कर ली है। अब रो 3 तीसरी सिलाई। अब बहुत आसान है फ्रेंड्स आगे हमारा, क्योंकि हमने जो है सिर्फ जाली बढ़ाते जाना है। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमारा एक फंदा तो ये सीधा आएगा और जो हमारा जाली वाला फंदा था ये भी सीधा आ जाएगा। तो अब ये हमारा एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 15 फंदे हमने फिर से ऐसे ही बुनने हैं। वर्क दीज 15 स्टिचेस एज वी हैड वर्कड अर्लियर। ये देखिए एक फंदा सीधा, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा, knit, purl, knit, purl. Repeat these 2 stitches 7 times. ये देखिए purl, knit, purl. अब हमारा देखिए ये जो एक फंदा सीधा आया, जो हमारा 15 स्टिच था ये भी सीधा आ गया। अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और ये हमारे 3 फंदे, 2 ये जालियां और बीच का ये फंदा, ये तीनों फंदे सीधे आ जाएंगे। knit these 3 stitches। फिर से धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से ये 15 स्टिचेस हमने 1 by 1 रिप के बना लेने हैं। knit 1 purl 1 knit 1 purl 1। ये देखिए अब ये हमारा जो जाली का फंदा है, इससे पहले हमने यहाँ पे जाली बनानी है। 15 स्टिचेस ये हमारे हो चुके हैं। अब हमने जाली बना ली, लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 2 पैटर्न के और एक एच स्टिच सीधा आ गया। तो ये हमने 3rd रो कंप्लीट कर ली। अब 4th रो फिर से जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। उल्टे फंदे हमारे इस तरफ से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम जाली बना रहे हैं लेकिन फंदा डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो जालियों की वजह से उल्टे फंदे इस तरफ से बढ़ते जाएंगे। तो ये हम अब जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुन लेते हैं। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। 4th रो के बाद अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई। फिर से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस बार हमारे ये सीधे फंदे इस तरफ से बढ़ जाएंगे। देखिए अब हमारे ये 3 फंदे हो गए हैं सीधे। स्लिप करने के बाद knit 3 yarn फॉरवर्ड और फिर इन 15 फंदों को वैसे ही बुनेंगे। Work these 15 stitches as we were working earlier। देखिए knit 1 purl 1 knit 1 purl 1, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ये हमने 15 स्टिचेस ऐसे बुन लिए। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इस बार हमारे ये 5 फंदे सीधे आएंगे। 5 स्टिचेस 3 4 and 5 yarn forward। वर्क दिस 15 स्टिचेस knit purl knit purl knit purl, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। तो अभी हम ये रो भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी और रोज जब बन जाएगी फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए जो फंदे सीधे हैं उनके ऊपर सीधे बुन रहे, जो उल्टे हैं उनके ऊपर उल्टा बुन रहे हैं और एक जाली बना रहे हैं उसके बाद, और सीधे फंदों को बुनते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो है सीधे फंदे वो बढ़ते जा रहे हैं हर बार। ये देखिए तो ये हमारा थोड़ा सा जो है इसकी शेप बनने लग गई है। अब फिर से रॉन्ग साइड से जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो 6th रो के बाद आप 7th रो 7वीं सिलाई फिर से वही करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब ये 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। knit these 4 स्टिचेस, फिर से धागा आगे और ये 15 स्टिचेस हमने फिर से वैसे ही बुनने हैं। वर्क दिस 15 स्टिचेस
एज वी वर डूइंग अर्लियर। ये देखिए, फिर यहाँ पे धागा आगे और इस बार ये हमारे बीच के फंदे और बढ़ गए हैं। 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टिचेस हो गए। फिर धागा आगे, फिर सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, knit purl, knit purl, knit purl। अब ये देखिएगा, लास्ट में हमारे पास फिर से यहाँ पे एक जाली आएगी, जो ये लास्ट सीधा फंदा हम बुन रहे हैं 15th वाला जो है। फिर बाकी के फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। 5 स्टिचेस को हमने निट कर लेना है विद दिस 5 स्टिचेस। तो ये हमने 7th रो कंप्लीट कर ली है। अब 8th रो 8वीं सिलाई, इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे इसे अब चेंज करना है पैटर्न को। आप चाहे तो आप 2 या 4 रोज और इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए, शॉल्स वगैरह के लिए अगर बनाना है आपको, तो उसके लिए आप जो है 4 सिलाई और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो अब ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल दीज स्टिचेस। तो 8th रो के बाद अब 9th रो 9वीं सिलाई, इसे और ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ये सीधे फंदे जो है इन्हें तो ऐसे ही बुन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें एक और सिलाई चाहिए। आप टूथपिक या फिर क्रोशे हुक भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, अभी हमने क्या करना है, पहले इन 2 फंदों को इस तरह से जो है स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 बनाना है। इस तरह से 2 फंदों का 1 बना लिया, और फिर यही करेंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे, जो आगे हमारा सीधा फंदा रह रहा है। अब फिर एक बार फिर यही करेंगे, 2 फंदों का 1 ऐसे इसके। तो ये हमने 3 टाइम्स इस तरह से बना लिया। अब इन 3 फंदों का हमने 1 बनाना है। देखिए, पहले इस फंदे को स्लिप किया, इसे स्लिप किया, और इन तीनों को बैक लूप से ऐसे सीधा बुन दिया। तो ये 3 फंदों का हमने 1 बना लिया। knit 3 टुगेदर। अब फिर 2 फंदे हमने नॉर्मली एक साथ सीधे बुनने हैं। knit 2 टुगेदर 3 टाइम्स। फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। 3 बार हमने जो है ऐसे इसके करके इस तरफ को फंदों को मोड़ा, और 3 बार हमने फंदों को इस तरह से सीधे एक साथ बुनकर इस तरफ को मोड़ा। तो ये अब हमने जो है इस निडल की हेल्प से इन फंदों को देखिए इस तरह घुमाकर इस निडल पर वापस लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे थे ये। अब ये जो हमारा वर्किंग थ्रेड है, इसे हम इसके ऊपर से इस तरह से घुमाकर 3 बार रैप करेंगे। 1 2 3 3 बार रैप किया ऐसे। अब इन फंदों को फिर से वापस ले लेंगे वर्किंग नीडल पर, राइट वाली जो नीडल है उस पर ले लेंगे। 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमने इस तरह से इन्हें गैदर्स बनाने के लिए इस तरह से उतार लिया। ये देखिए, थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब अगले फंदे जो है इन्हें हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है, ये धागा हमारा पीछे ही रहेगा, और इन फंदों को सीधा बुनेंगे। knit these 9 stitches 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब फिर यही करेंगे, इन फंदों को पहले 2 का 1 करेंगे, इस तरह से घुमाकर 3 बार। 1 ऐसे इसके 3 टाइम्स, 2 एंड 3। अब 3 फंदों का 1 बनाएंगे। knit 3 टुगेदर।
knit 2 together 3 times। 3 बार हमने 2 फंदे एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाना है ऐसे। अब फिर से टर्न करके नीडल पर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर रैप करेंगे 3 बार, 1 2 3 और टर्न करके फिर से इन फंदों को वापस उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और अगले फंदों को हमने फिर से सीधे बुन लेना है। सॉरी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, पर्ल ऑल। ये देखिए 10th रो हमने सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर ली। अब 11th रो में हम दूसरा कलर यूज करेंगे। देखिए पहले हमने एक फंदे को स्लिप किया, ये सीधे फंदे पहले हम बुन लेंगे, अब ये जो फंदे हमारे गैदर्स वाले हैं इन पे हमने दूसरा कलर यूज करना है। देखिए 1 2, साथ में हम इस कलर को कैरी करेंगे, 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 फंदे हमने जो है ये वाले बुन लिए। अब फिर इन फंदों को प्राइमरी कलर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और फिर से हमने, आप चाहें तो यही कलर यूज कर सकते हैं या फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम ये दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। अगर क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा ही धागा यूज होना होता है तो हम पहले से काट सकते हैं। अगर आपको जो है लगता है कि बाद में फंदे उलझ जाएंगे, धागे उलझ जाएंगे, तो आप इन्हें जो है काफी ज्यादा लेंथ रख के, जैसे 2 मीटर तक लेंथ रखकर बाकी जो है काट सकते हैं वूल। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ये साथ में चला सकते हैं। ये देखिए तो ये 7 फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे। ये अब फिर लास्ट के फंदे जो है उन्हें प्राइमरी कलर से ही बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अब जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे और जिस कलर में है उसी कलर में बुनेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू इन द सेम कलर एज दे आर इन। तो अभी हम ये देखिए ऐसे हम ये सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने 12th रो 12वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब जो 13वीं और 14वीं सिलाई है उसे हमने फिर से 11वीं और 12वीं की तरह ही बुनना है। वर्क रोज 13 एंड 14 जस्ट लाइक वी डिड रोज 11 एंड 12। वर्क 2 मोर रोज। ये हमने 14th रो कंप्लीट कर ली और देखिए इस तरह से हमारे ये बन गए। 4 रोज हमारी एक जैसी बनी है, 4 सिलाई हमारी एक जैसी बनी। अब जो है नेक्स्ट रो 15th रो 15वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इन फंदों को तो वैसे ही बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो है ये देखिए जो ये 7 स्टिचेस थे उनमें से पहले तो 2 स्टिचेस एक कलर से बुनेंगे, इसी कलर से 2 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे। अब बीच के 3 फंदे हमने फिर से प्राइमरी कलर से बुनने हैं। knit these 3 stitches with primary color, again knit these 2 stitches with second color। फिर से ऐसे बुन लिए। अब बाकी फंदे हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8
9। अब फिर यहाँ पे वही करेंगे, देखिए knit 2 with this color, knit 3 with primary color, 1 2 3, फिर से 2 इस कलर से। तो अब हमने इस तरह से बुनते हुए 3 रोज और बना लेनी है। वर्क 3 more rows just like this। ये देखिए इस तरह से हमने फिर इन्हें जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही उल्टे बुनते जाना है, और जिस कलर के हैं उसी कलर से उल्टे बुनते जाना है। तो ये 3 सिलाई अब हम और जो है इसी तरह से जैसे हमने ये बनाई है अभी लास्ट रो, वैसी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क 3 more rows। ये देखिए हमने ये 18 रोज तक कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से ये हमारा बैक साइड से दिख रहा है। तो मैंने इसे फिर इस कलर्स में भी बनाया है। तो ये इस तरह से बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। बॉर्डर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, चारों तरफ भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये पहले बॉर्डर बना लेना है, फिर उसके बाद इसको आपको इस तरह से स्टिच करना पड़ेगा जो भी आप गारमेंट बनाएंगे उसके साथ। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को देखिए जरूर ट्राई कीजिएगा। गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप बनाएंगे तो उस बहुत ही सुंदर लगेगी। इवन आप इससे बैग्स जो है उसकी भी फ्रिल्स वगैरह इससे बना सकते हैं। तो आप जरूर ये पैटर्न ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है, और मैं भी अपने किसी अगले प्रोजेक्ट में इसे जरूर बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसा ये लगता है जब ये पूरी तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।